गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चे हमने फर्दर करना है प्रोसेस अपना स्टाफिंग का, दैट इज़ सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट हमने कर लिया था और कंप्लीट हमने रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर भी कर लिया था, ठीक है, कि इंटरनल सोर्सेज के थ्रू और एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू हम क्या है लोगों को अप्लाई करने के लिए बोल सकते हैं हमारे बिजनेस में। तो अब देखो बच्चे, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा। अब सिलेक्शन मीन्स उन जिन लोगों ने हमारे बिज़नेस में अप्लाई किया है फॉर द जॉब, अब उनको हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन बेसिकली क्या होगा, वो प्रोसेस होता है जिस पे आप आइडेंटिफाई करते हो और चूज़ करते हो बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। मतलब जितने भी कैंडिडेट्स आए आपके पास जॉब के लिए, उसमें से आप बेस्ट पर्सन को जब चूज़ करते हो, दैट इज़ योर सिलेक्शन। तो जैसे मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी कि जो सिलेक्शन बेसिकली आपका नेगेटिव प्रोसेस होता है, ठीक है। सिलेक्शन कौन सा प्रोसेस होता है, नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को क्या करते हो, निकाल देते हो, ठीक है। जो आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए क्या है, सूटेबल नहीं होते, तो उनको आप क्या कर देते हो, एलिमिनेट कर देते हो, निकाल देते हो। तो देखो, आपका जो प्रोसेस होता है ना, वो सिलेक्शन वो आपका ऑलवेज कंटिन्यू रहता है इवन आफ्टर द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सेप्टेंस एंड ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स जजमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट्स। क्योंकि देखो, सिलेक्शन आपका कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक बार किसी बिज़नेस में आ गए हो तो इट डज़ंट मीन कि उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं देखी जाएगी, आपको चेक नहीं किया जाएगा कि आप कैसे काम कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। तो बिजनेसेस में ये नहीं होता कि अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो इट मीन्स आप परमानेंट सिलेक्ट हो गए हो। तो आपको, आपकी जो सिलेक्शन है वो ऑल ओवर कंटिन्यू चलती रहती है, क्योंकि आपने जो अपना वर्क करना होता है वो एफिशिएंटली ही करना होता है, ठीक है। तो इसमें बच्चे सिलेक्शन प्रोसेस आता है आपका। तो इसमें सबसे पहले स्टेप आता है आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब कि एक स्क्रीनिंग, जैसे आपको पता ही है, स्क्रीनिंग नॉर्मली मीन्स क्या होता है कि छांटना किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी की सबसे पहले एक स्क्रीनिंग करते हैं। नॉर्मल स्क्रीनिंग मीन्स कि हम सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स को देखते हैं, तो उनमें से जो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो अनक्वालिफाइड होते हैं, अनक्वालिफाइड का मतलब कि जो सूटेबल नहीं होते आपके बिज़नेस के लिए, एंटरप्राइज़ के लिए। सपोज़ अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएट, अगर हमको सपोज़ करो टीचर्स चाहिए, तो अगर किसी ग्रेजुएट टीचर ने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म दिया तो हम उसको उसी टाइम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जनरली क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है। तो वैसे ही अगर हमें ज़्यादा क्वालिफाइड, ज़्यादा स्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए अपने बिज़नेस में और कम स्किल्ड वाले लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल किए हैं, तो हम उनको आउटराइटली क्या कर देंगे, रिजेक्ट, उसी टाइम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसमें फर्दर एक प्रोसेस होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू भी कॉल कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मली कि ये जो क्या बहुत नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, मतलब ज़्यादा ह्यूज लेवल पर इंटरव्यू नहीं होता। मतलब इसमें ये नहीं होता कि एक पैनल बैठा हो और वो आपसे क्वेश्चंस करे, नहीं। जनरली ये इंटरव्यू होता है जो नॉर्मली आप बोल सकते हो कि जो हमारा रिसेप्शन एरिया, सपोज कर लो कि वहीं पर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाती है। कैसे, क्योंकि वहीं पर आपका अगर आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती किया या कुछ आप फिल नहीं कर पाए हो, तो उसी टाइम आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। क्लियर। तो ये बेसिकली होता है कि उस टाइम आप कैंडिडेट्स को क्या कर देना, रिजेक्ट करने के लिए तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू किया जाता है, जिसमें 1-2 क्वेश्चन उनसे पूछ लिए जाते हैं, या फिर रिगार्डिंग टू देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स उनसे क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं। तो जो उनका आंसर सही ढंग से नहीं दे पाता, तो उनको उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है बच्चे सिलेक्शन टेस्ट। तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में, तो उनका टेस्ट लिया जाता है। तो उसको आप सिलेक्शन टेस्ट भी बोल सकते हो, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी। ये नॉर्मल किसी भी बेसिस पर हो सकता है टेस्ट। जैसे टीचिंग में तो जनरली आपका जो इंटेलिजेंस बेसिस टेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंट लेवल चेक किया जाएगा ना ऑब्वियसली टीचर का। तो उसको जैसे क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो वो एक हो गया टेस्ट, ठीक है। तो बट बिजनेस में नंबर ऑफ़ टेस्ट होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी जॉब के लिए आप हायर कर रहे हो। तो उसमें देखो, जैसे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में बोल रहे हैं कि वो एक मैकेनिज़्म होता है, इसमें चाहे कोई पेपर भी यूज़ कर सकते हो, पेंसिल भी, लाइक जैसे नॉर्मली पेपर पेंसिल कहने का मतलब कि आप उनसे
रिटर्न में भी करवा सकते हो कोई वर्क, या फिर उनसे फिज़िकली भी कोई चीज़ करवा सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिलेक्शन टेस्ट पे कि आपका बेसिकली जॉब कैसा, उस पर डिपेंड करता है। अगर तो देखो मैनेजर्स रिलेटेड जॉब्स होगी तो बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो इसमें आपके टाइप्स होते हैं टेस्ट के, जिसमें देखो सिलेक्शन टेस्ट में आपको किस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, लाइक उसके एप्टीट्यूड मींस भी कि वैसे अभी इन सबको हमने यहीं पे शो करना है, तो मैं यहीं से क्लियर कर देती हूँ। जैसे देखो टाइप ऑफ टेस्ट है, तो सबसे पहले आ गया इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट मींस उसके IQ लेवल से डील करेगा जो, ठीक है, कि उसका IQ लेवल, उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना है। तो उसके लिए उसको क्या दिया जा सकता है, कोई पेपर्स दिया जा सकता है सॉल्व करने के लिए। तो जनरली इंटेलिजेंस टेस्ट का ये मतलब होता है कि कैसे, कितना कोई पर्सन डिसीजन मेकिंग में कितना एबल है या जजमेंट लेने में कितना एबल है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब होती है तो उसके लिए मेन तो कौन सा आपका चलता है टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। देन आ जाता है बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है कि किसी पर्सन का पोटेंशियल चेक करना कि वो कितना ज़्यादा स्किल है, मतलब वो कितने टाइप के काम कर सकता है, मतलब इन फ्यूचर सपोज अगर हमें उसको कहीं शिफ्ट भी करना पड़े दूसरे काम पे, तो क्या वो इजीली कर सकता है या नहीं। तो वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, कि किसी इंडिविजुअल का पोटेंशियल देखना, ठीक है, कि उसकी कैपेसिटी देखना कि वो कितना ज़्यादा डेवलप हो सकता है और फ्यूचर में कितना ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। देन होता है बच्चे पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट नॉर्मली उसकी फ़िज़िक को देखकर किया जाता है, मतलब उससे नॉर्मली बात करके उसकी वैल्यूज़ या क्या वो किसी चीज़ के बारे में सोचता है, कि मीन्स उसका एटीट्यूड क्या है, इमोशंस, मतलब जनरली पर्सन के बारे में जानना होता है पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, बिकॉज़ इसमें हम बहुत अच्छा टेस्ट क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि देखो सिर्फ किसी पर्सन से 5 मिनट या 10 मिनट बात करके आप ये जज नहीं कर सकते हो कि वो पर्सन बहुत अच्छा है या बुरा है। क्लियर। देन आ जाता है बच्चे ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है कि जिस काम के लिए आपने उस पर्सन को रखा है उसके रिलेटेड टेस्ट लेना, मतलब उसका प्रैक्टिकल करना। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं कि टाइपिस्ट की जॉब के लिए आप क्या हो, उसकी एक टाइपिंग टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लाइक जैसे टीचिंग की जॉब होती है तो हम डेमोज़ क्रिएट करवाते हैं कि डेमो दो टीचिंग का, जिससे आपको पता चलेगा कि आप आप जो क्या है एबल हो पढ़ाने के या नहीं। तो ये सब होते हैं ट्रेड टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो जनरली बच्चे ट्रेड टेस्ट वैसे डिफरेंट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट से, क्योंकि देखो जो ट्रेड टेस्ट होता है ये हमें ये होता है रिलेटेड विद द पास्ट, मतलब कि कैसा हम काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किस काम के लिए पर्टिकुलरली हमें जॉब दी गई है, जो हमने काम करना है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है फ्यूचर लर्निंग्स के लिए, कि आप कितने को पोटेंशियल हो और फ्यूचर में आप कैसे कितना काम कर सकते हो, उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें उनको अलग अलग काम दिए जाते हैं, अलग अलग टेस्ट करवाए जाते हैं उससे कैंडिडेट से। क्लियर। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होता है, इसमें पर्सन से पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, किस जॉब में आपका इंटरेस्ट है, तो उसकी मतलब उसकी स्पेशल लाइकिंग क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको जॉब दी जाती है, उसको हम इंटरेस्ट टेस्ट बोलते हैं। क्लियर। जब बच्चे टेस्ट की प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो टेस्ट में जो एप्लीकेंट पास हो जाते हैं तो उनका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, मतलब अब एक्चुअल में इंटरव्यू कंडक्ट होता है, जिसमें कंप्लीट एक पैनल बैठती है और जो फेस टू फेस क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इंटरव्यूई के साथ, ठीक है। इंटरव्यूअर देखो बच्चे कौन होता है, जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशंस लेता है, मतलब जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, और इंटरव्यूई कौन हुआ, मतलब जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का मेन रोल क्या है था कि इंटरव्यूअर जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकता है इंटरव्यूई के रिगार्डिंग, और इंटरव्यू को भी उसके रिलेटेड क्या है, सब चीज़ों का आंसर करना पड़ेगा। क्लियर। इंटरव्यू जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होती है वो ऑल्सो चांस देती है किसको, कैंडिडेट को, कि अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग हिज सैलरी, या मतलब कैसी वर्किंग हो सकती है, ठीक है, या क्या पोस्टिंग का स्टेटस है इस एंटरप्राइज़ का, तो मतलब कोई भी अगर उसका रिलेटेड क्वेश्चन बनता है टू द एंटरप्राइज़ तो वो उस टाइम पे उनसे पूछ सकता है, ठीक है। देन आ जाता है बच्चे रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक।
रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है कि हम रेफरेंस मांगते हैं उस पर्सन का कि जिससे क्या है हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उस रेफरेंस में हम उस पर्सन का नेम और उसका एड्रेस या फ़ोन नंबर मांगते हैं, जो क्या है हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकता है कैंडिडेट के बारे में। तो जनरली बच्चे ये बायस ही होती है, क्योंकि देखो अगर सपोज़ मैं हूँ तो मुझसे अगर कोई रेफरेंस माना जाएगा तो मैं जनरली उसी पर्सन का रेफरेंस दूंगी जो जिसके रिलेशन मेरे साथ बहुत अच्छे होंगे। अगर कोई जिनके मेरे साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो ऑब्वियसली मैं उसका रेफरेंस नहीं दूंगी, तो क्योंकि वो मेरे बारे में गलत बोलेगा, ठीक है। तो ये जनरली बायस होती है रेफरेंस वाला प्रोसीजर। तो इसमें रेफरेंस किस किस की हो सकती है, सपोज़ अगर आप किसी और एंटरप्राइज में काम करते थे तो वहाँ का जो एम्प्लॉयर होता है वो आपका रेफरेंस बन सकता है। कोई नॉन पर्सन हो सकता है आपका, कोई आपका टीचर हो सकता है जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके रेफरेंस में आती हैं। कोई भी नॉन पर्सन को आप अपनी रेफरेंस के लिए ले सकते हो। तो देन आता है बच्चे सिलेक्शन डिसीज़न। जब ये सारे हर्डल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फाइनल लिस्ट सिलेक्शन की लिस्ट बन जाती है, और मैनेजर्स के साथ प्रॉपरली व्यू करके ओपिनियन लेके, क्योंकि देखो समटाइम्स होता है कि हमको पर्सन तो रखने हैं 2 और सबने जो सिलेक्शन प्रोसीडिंग सपोज़ कर लो 4 पर्सन्स ने क्लियर कर ली, लेकिन हमें पर्सन रखने हैं 2। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैनेजर्स के साथ कम्प्लीटली डिस्कशन करके हम क्या है फिर अपना प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। जितने हमें कैंडिडेट्स रिक्वायर हैं एक्चुअल में जिनको अपने जॉब देनी है। देन आ जाता है बच्चे मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में जो पर्सन सेलेक्ट हो जाते हैं उनका मेडिकल टेस्ट होता है कि वो मेडिकली फ़िट है या नहीं, ठीक है। तो जब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है तब उनको क्या की जाती है, जॉब ऑफ़र की जाती है। जॉब ऑफ़र करने का मतलब उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दी जाती है, जिसमें उनका प्रॉपर स्केल लिखा जाता है कि मतलब उनकी जॉब कैसी है, ठीक है। उनका पे स्केल लिखा जाता है, जो भी बेनिफिट्स बनते हैं रिलेटिंग टू देयर जॉब वो उसमें सारे मेंशन्ड होते हैं। डेट मेंशन होती है कि कौन सी डेट को आपकी अपॉइंटमेंट की गई है, क्लियर। तो ये सब चीज़ जॉब ऑफ़र में होती है। बेसिकली अपॉइंटमेंट लेटर ही हमने प्रोवाइड करना उनको। देन हो जाता है बच्चे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब अपॉइंटमेंट लेटर आपको दे दी गई है उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मतलब बेसिकली एंटरप्राइज और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एम्प्लॉयर और कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होते हैं बेसिकली एम्प्लॉयर के भी, ठीक है, मतलब जिसके अंडर हमने काम करना है, और द कैंडिडेट मतलब जिसने काम करना है, ठीक है। तो उसमें क्या दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली सब मेंशन किया जाता है कि उसकी ड्यूटी कैसी है, ठीक है, किसके अंडर उसने काम करना है, जितने भी उसके प्रूफ हैं, ठीक है ना। जैसे अथेंटिकेटेड अटेस्टेशन क्या होती है कि प्रूफ्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वो प्रॉपर्ली अटेस्ट करवाए, उसके साथ उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ वैलिड प्रूफ होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके जॉब के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट में, क्या उसकी ड्यूटीज़ बनती है एज अ जॉब, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, किसके अंडर उसने काम करना है, उसके वर्किंग आवर्स कितने हैं, अगर उसको लीव लेनी है तो क्या रूल्स हैं, ठीक है, डिसिप्लिन की कौन कौन से रूल्स हैं। तो ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा होता है, क्लियर। तो बच्चे यही था आपका प्रोसेस सिलेक्शन का। उसके बाद देखो छोटा सा डिफरेंस आता है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का। तो देखो रिक्रूटमेंट में क्या पर्पस होता है कि लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स को लेके आना, क्योंकि आप इसमें हर एक पर्सन को बोलते हो कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करो, अप्लाई करो। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, मतलब ये देखते हैं कि कौन कौन से कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय हैं अकॉर्डिंग टू हमारी ऑर्गेनाइजेशन। ये जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया पॉजिटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि हम इसमें हर एक को एनकरेज करते हैं जॉब में अप्लाई करने के लिए। ये नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि हम इसमें से क्या कर देते हैं, जो कैंडिडेट्स को कुछ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट भी कर देते हैं। इसका प्रोसेस सिंपल होता है कि इसमें कैंडिडेट्स को कोई भी हर्डल्स वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल करना पड़ता है। सिलेक्शन जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है कि इसमें नंबर ऑफ़ जो टेस्ट होते हैं या इंटरव्यूज़ होते हैं वो देने पड़ते हैं कैंडिडेट को, ठीक है। ये सिलेक्शन प्रोसेस से पहले होता है और ये रिक्रूटमेंट के बाद होता है। तो ये बच्चे आपका डन हो गया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। उसके बाद आपका
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लास्ट मेन रह जाएगा, देन आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू बच्चे।